वेलकम टू देसी बॉलीवुड गर्ल। आज मैं आपको एक मूवी की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसका नाम है फ्रेंड जोन और ये मूवी रिलीज की गई थी साल 2019 में। तो कहानी शुरू होती है जब गिंक नाम की एक हाई स्कूल की लड़की अपने पापा के साथ कार में स्कूल जा रही होती है। जैसे ही उसके फादर उसे स्कूल ड्रॉप करते हैं, वो लड़की क्लास अटेंड करने की बजाय स्कूल की दीवार फलांग कर पाम नाम के एक लड़के की कार में जाकर बैठ जाती है। पर इस लड़की का स्कूल बंक करने का रीजन प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि शक होता है। दरअसल गिंक को शक होता है कि उसके फादर का किसी से अफेयर है और वो उनका पीछा करती है। जहां उसके फादर को उस टाइम ऑफिस में होना चाहिए, वहीं वो एयरपोर्ट पर चियांग मैत आइलैंड की फ्लाइट में जाते दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते करते गिंक और पाम भी टिकट करवा कर उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों उसी सेम होटल में जस्ट पास वाला रूम बुक करा लेते हैं जिस होटल में उसके पापा रुकते हैं। गिंक के दोस्त पाम को पकड़े जाने का डर लगता है और वो वापस घर लौट जाना चाहता है, पर गिंक मना कर देती है और पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह वो पास वाले रूम की बातें सुन ले। जब वो उसमें नाकामयाब रहती है तो पाम भी उसे सुनने की कोशिश करता है और फाइनली वो उस रूम से आवाज सुनने में कामयाब रहता है और उन्हें पता चलता है कि गिंक के फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। गिंक ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने फादर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भागती है, पर पाम उसे रोक लेता है और वो दोनों वापस अपने होम टाउन बैंकॉक निकल जाते हैं। फ्लाइट में पूरे टाइम गिंक अपना मुंह कवर करके रोती रहती है और जब पाम उसे चुप कराता है तो वो उसे हग करके रोने लगती है। पाम गिंक से बोलता है कि वो उसे प्यार करता है। गिंक पूछती है, किस तरह का प्यार? मैं तुम्हें दोस्त की तरह प्यार करता हूँ और मानता हूँ कि यदि हम दोस्त बने रहे तो लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये सब सुनकर गिंक बहुत तेज रोने लगती है, बट उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। पर अगले ही सीन में गिंक अपने बॉयफ्रेंड लुइस के साथ दिखाई देती है, बट पाम के साथ उसकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता और दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। मस्ती मजाक, ट्रैवलिंग, सिंगिंग और रोमांटिक डिनर्स पर भी साथ जाते हैं। बट अगले ही सीन में साल 2019 दिखाया जाता है जिसमें गिंक अपनी शादी में स्टेज पर गाना गा रही होती है और गिंक और पाम फाइनली शादी करने वाले होते हैं। पाम के दोस्त तब उससे आकर पूछते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे, उनका रिश्ता दोस्ती से शादी तक आखिर कैसे पहुंच गया। पाम तब बताता है कि ये सब साल 2017 में स्टार्ट हुआ था जब गिंक और लुइस का 8 साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो गया था। तब पाम एक फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करने लगा था और एशिया में कहीं भी आना जाना उसके लिए तब बहुत आसान बात थी और वो टाइम निकालकर हमेशा गिंक से मिलता रहता था। ब्रेकअप वाले दिन भी पाम उसका मूड चीयर अप करने के लिए गिंक के पास चला जाता है। जब बाद में पाम गिंक को उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लेकर जाता है तब एक आर्टिस्ट गिंक से बोलता है कि प्यार और रिश्तों का मतलब बस टाइम वेस्ट करना है, जिस बात पर गिंक अग्री करती है और कहती है हाँ वो फिर से डेट नहीं करेगी। नेक्स्ट डे साइकिलिंग करते टाइम पाम गिंक से पूछता है कि क्या वो सच में फिर से कभी डेट नहीं करेगी, तो गिंक जवाब देती है कि एक अच्छा लड़का आज भी गिंक कर रहा है और बस ये सुनकर पाम के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। कहानी एक साल और आगे बढ़ती है और साल 2018 में गिंक की लाइफ में एक नए बॉयफ्रेंड टैड की एंट्री हो जाती है जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है। एक दिन रात में टैड, गिंक और पाम तीनों पार्टी में होते हैं और टैड गिंक से गाने गाने को कहता है। गिंक जब स्टेज पर होती है तो गलती से उसका बैलेंस खराब होते ही वो स्टेज से गिर जाती है और उसे एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता है। एम्बुलेंस में तब गिंक के साथ सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड था और वो टैड और पाम जो दोनों ही उसके साथ जाना चाहते थे, टैड को चुन लेती है और पाम से कहती है कि वो पार्टी को एंजॉय करे और ये चीज पाम को दुखी कर देती है, पर वो आखिर कर भी क्या सकता था। कुछ हफ्तों बाद पाम और उसकी एक नई गर्लफ्रेंड म्यांमार वेकेशन पर जाते हैं, पर रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होता और कोइंसिडेंटली उसी टाइम गिंक उसे कॉल करती है कि वो ठीक फील नहीं कर रही, उसे लगातार वॉमिट हो रही है और उसके पीरियड्स भी नहीं आए हैं। वो अकेली है और उसे टेंशन हो रहा है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। पाम ये सब सुनकर गिंक के पास कुआलालंपुर पहुंच जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट कराने पर लकीली टेस्ट नेगेटिव आता है। गिंक तब पाम से कहती है कि टैड आजकल डिफरेंट सिंगर्स के साथ म्यूजिक एल्बम पर काम कर रहा है और वो लेग इंजरी की वजह से उसके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रही और उसे कहीं ना कहीं टैड पर डाउट होने लगा है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। गिंक का ये शक तब और बढ़ जाता है जब उसे टैड के पास से लग्जरियस होटल की डिनर रिसिप्ट मिलती है। गिंक और पाम तभी डिसाइड करते हैं कि वो सेम होटल में खाने जाएंगे और स्टाफ से पूछेंगे, बट वहाँ स्टाफ से उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में दोनों घर चले जाते हैं। गिंक पाम को गले लगाकर
कहती है कि वो टेड से मिलने कैम्बोडिया जा रही है और वो अपने इस दोस्त को पाकर खुद को बहुत खुश नसीब समझती है। पाम का अंदर से ये फ्रेंड वाला शब्द सुनकर मन उदास सा हो जाता है, बट वो स्माइल करके खुद भी अपनी जॉब पर चला जाता है। किंग टेड से मिलने जब स्टूडियो पहुंचती है तो दूसरी सिंगर के साथ उसकी क्लोजनेस देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और होटल रूम पहुंचकर टेड के सोते टाइम वो उसके अफेयर का क्लू ढूंढने लगती है और उसे टेड की पॉकेट से कॉन्डम्स मिलती है, जिसमें से एक कॉन्डम यूज थी। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पाम को उसकी गर्लफ्रेंड भी डंप कर देती है। अचानक ही पाम उसी एयरपोर्ट पर गिंग को देखता है और मिलने पर वो उसे कहती है कि वो हांगकांग जा रही है टेड और उस लड़की की जॉय पर नजर रखने। पाम इस बार भी गिंग को ज्वाइन करता है और दोनों टेड के स्टूडियो के पास के होटल में खाना खाने लगते हैं। किंग के वीडियो कॉल करने पर टेड उससे कहता है कि जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी वो जल्दी ही उससे मिलने आ जाएगा, पर विंडो से देखते ही उसे पता चलता है कि टेड एक लड़की के साथ कार में निकल गया। गिंग जल्दी से पाम के साथ उसका पीछा करती है, ये सोचकर कि वो जरूर होटल में मिलेगा, पर बहुत घंटों तक वेट करने के बाद भी जब टेड वहाँ नहीं आता तो गिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी एक कार रुकती है और एक लड़की उसमें से निकलती है। गिंग वह सोचकर अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेती है, बट उस कार में से टेड नहीं बल्कि एक बुढ़ा आदमी निकलता है। गिंग अब ये देखकर परेशान सी होने लगती है और लगातार टेड को कॉल करती रहती है, पर टेड एक भी कॉल नहीं उठाता। ये देखकर पाम गिंग को ये बोलकर अपना फोन देता है कि शायद अननोन नंबर से वो कॉल पिक कर ले, और ऐसा ही होता है। टेड एक बार में कॉल पिक कर लेता है, बट इस बार गिंग बिना कुछ बोले फोन काट देती है। अब गिंग श्योर हो चुकी थी कि टेड उसे धोखा दे रहा है और वो पाम के साथ ओपन टॉप डबल डेकर बस में निकल जाती है। पाम गिंग का मूड ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर गिंग का दिमाग तो सारा टेड के धोखे के बारे में ही सोच रहा था। और अचानक ही एक बिलबोर्ड आते ही गिंग अपनी सीट से उठकर उससे लटक जाती है। लटकने के बाद डर के मारे वो बहुत चिल्लाती है, बट लकीली बस रिवर्स जाती है और पाम गिंग को उतार लेता है। गिंग पाम को टाइटली हग करती है और बस में बैठे पैसेंजर्स दोनों की फोटो क्लिक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे पाम को अपनी जॉब ज्वाइन करनी होती है, बट गिंग उसे जाने नहीं देना चाहती। बट लास्टली वो भी पाम के साथ थाईलैंड चली जाती है और जब पाम जॉब पर जाता है तो वो उसका वेट करती है। पाम फ्लाइट से फ्री होते ही गिंग से मिलने भागता है और देखता है कि गिंग बहुत उदास है और वो उसका मूड चीयर अप करने के लिए उसके फेस पर मेकअप करता है और फिर दोनों साथ ट्रैकिंग करते हैं और घूमते हैं कि तभी अचानक रास्ते में स्कूटी पर जाते टाइम उन्हें बहुत सारे बंदर मिलते हैं और एक बंदर तो उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। गिंग डरकर स्कूटी से दूर भागने लगती है, बट पाम उसे जल्दी से बैठने को कहता है और स्कूटी भगा देता है। बट थोड़ा दूर जाकर उसे रियलाइज होता है कि गिंग तो पीछे है ही नहीं, बल्कि उसके पीछे दो बंदर बैठा हुआ है। पाम जल्दी से स्कूटी रिवर्स लेकर गिंग को लेने जाता है। गिंग उस पर चिल्लाती है और अचानक ही उसके पेट में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है और उसे वहीं झाड़ियों में फ्रेश होने को बैठना पड़ता है। बट उसे अचानक याद आता है कि उसके पास तो टिश्यू ही नहीं है। पाम उसे अपने सॉक्स उतार कर देता है। गिंग लेने से मना कर देती है, बट फाइनली पाम उसे अपना टी शर्ट उतार कर देता है और बोलता है अब तुम अपना काम कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में दोनों सिटी से जा रहे होते हैं। तब पाम को शर्टलेस देखकर सब बच्चे उस पर हंसते हैं। बाद में दोनों बीच पर पहुंचते हैं जहाँ गिंग उसे अपने बॉयफ्रेंड टेड का एक सॉन्ग सुनाती है और कहती है ये सॉन्ग उसे अब पसंद नहीं, जिस पर पाम उस सॉन्ग को लिरिक्स चेंज करके गाता है और गिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। अंधेरा होते होते दोनों होटल रूम में पहुंचते हैं जहाँ जाकर गिंग बाथ टब में बियर डालती है और पाम को उसे ज्वाइन करने को कहती है। हिचकिचाते हुए पाम गिंग के साथ बाथ टब में जाता है तो गिंग उसके बाल बियर से धोती है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों किस करने के लिए करीब आने लगते हैं। तभी गिंग को रियलाइज होता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रही। पाम उसके इमोशंस भी समझता है, बट तभी गिंग टेड को याद करके रोने लगती है कि वो दूसरी लड़की के साथ आखिर क्यों है, जिस पर पाम को बुरा लगता है कि गिंग उसे यूज कर रही थी और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि साथ में यूरोप की नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाएंगे। सोने से पहले पाम गिंग से बोलता है कि यदि वो टेड से ब्रेकअप कर ले तो उससे मिलने टेम्पल जरूर आए। गिंग टेड से मिलने जब उसके स्टूडियो पहुंचती है तो टेड की एक सिंगर के साथ क्लोजनेस देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली माइक्रोफोन उठाकर टेड से उसके अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। बट इस बार टेड कबूल कर लेता है कि उसने उसे धोखा दिया है और वो गिंग को पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। गिंग जो ऑलरेडी इमोशनल लड़की थी वो उसे फिर से एक बार चांस दे देती है। नेक्स्ट सीन में टेम्पल में पाम से मिलकर गिंग बोलती है कि उसने टेड को फिर से चांस दे दिया है। पाम का इस बार दिल टूट जाता है और वो कहता
कहता है कि उसे रिग्रेट है कि उसने हाई स्कूल में गिंग को डेट क्यों नहीं किया और वो गिंग से दूर जाने लगता है। गिंग उसके पीछे जाकर कहती है कि तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो और यदि दोनों ने डेट किया होता तो उनकी रिलेशनशिप इतने लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती। पर इस बार पाम बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है और दोनों उस दिन से बात करना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन टैड के साथ शॉपिंग करते टाइम गिंग मॉल में एक सॉन्ग सुनती है जो वो पाम के साथ सुना करती थी और उसे पाम के साथ बिताए सभी दिन याद आने लगते हैं, चाहे हाई स्कूल हो, हांगकांग की ट्रिप, उनकी लड़ाई, उनके फनी वीडियो, सब कुछ। और गिंग को रियलाइज होता है कि पाम ही उसकी लाइफ का ऐसा इंसान रहा है जो अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा उसके साथ रहा था। कुछ मंथ्स बाद गिंग पाम को साइकिलिंग करते देखती है और उसके पीछे पीछे राइड करती है और उससे कहती है कि उसने टैड से ब्रेकअप कर लिया है। पाम पूछता है कि टैड के दूसरे अफेयर की वजह से क्या उसने ऐसा किया है, तो गिंग कहती है कि नहीं, उसने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वो यूरोप जाकर नदर्न लाइट्स देखना चाहती है और फिर वहां से आकर पाम से शादी करना चाहती है क्योंकि वो पाम से बहुत प्यार करती है। पाम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों खुशी खुशी गले लग जाते हैं। फिर स्टोरी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पाम और गिंग की शादी हो रही थी और पाम दोस्तों से कहता है कि इस तरह 10 साल बाद गिंग उसे मिल पाई है। नेक्स्ट सीन में पाम गिंग से पूछता है कि उसने जो उसे रिंग दी थी वो कहाँ है। गिंग को रियलाइज होता है कि वो रिंग तो उसने खो दी। सडनली सभी लोग रिंग ढूंढने लगते हैं और पाम को वो रिंग फाइनली मिल जाती है। पाम गिंग को रिंग पहना कर उसे प्रपोज करता है और फाइनली मूवी एंड हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।